हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज साइंस की नेक्स्ट क्लास, जिसमें आपको आज का जो टॉपिक है ये आपको देखने को मिलेगा उत्तक। ठीक है ना, उत्तक, जिसमें कि आपको पौधे उत्तक और जंतु उत्तक दोनों के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। ठीक है ना, यानी कि टिश्यू, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे, तो पूरा अपन कवर करेंगे इसमें। ठीक है, और सभी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ रहेगा। ठीक है ना, और इस सीरीज में आप लोगों को बता देते हैं कि इस सीरीज में अपन जो बुक कवर कर रहे हैं उसका नाम है क्या, रुक्मणी प्रकाशन का। ठीक है ना, रुक्मणी प्रकाशन का जो 9500 प्लस जो MCQ बुक है इसे अपन कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बहुत लोग पूछते रहते हैं कि सर कौन सी बुक है, तो ये बुक का नाम है। ठीक है ना, रुक्मणी प्रकाशन का 9500 प्लस MCQ बुक, जो कि वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान का। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये क्लास में अपन चल रहा है, तो आज का टॉपिक आपका ये रहेगा। और इस क्लास का आपको PDF मिल जाता है। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास फ्रेंड्स। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है। ठीक है ना, निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी उत्तक कौन है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है उसका रुधिर हो जाएगा। ठीक है ना, रुधिर यानी कि आपका ब्लड। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो आप लोग को भी अच्छा दिखेगा और क्लियर भी दिखेगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक डैश कवक से प्राप्त किया जाता है, यानी कि एंटीबायोटिक जो है वो कौन से कवक से प्राप्त किया जाता है ये बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक क्या होता है ये बताना। ठीक है ना, उत्तक यानी कि टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, तो इसके बारे में बताना है। तो उत्तक जो होता है वो क्या होता है, तो वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में क्या होती है, समान होती है। ठीक है ना, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अस्थायी उत्तकों के निर्माण। ठीक है ना, अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ये बताना। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विभेदन उसे कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, विभेदन बोलते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है ये बताना है। ठीक है ना, तो कौन सी कोशिका होती है, कौन से उत्तक में होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलेन कायमा। ठीक है, कोलेन कायमा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, कौन सा अस्थायी उत्तक जो है वो एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। तो कौन सा उत्तक है जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाने का कार्य करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्क्लेरेन कायमा। ठीक है ना, स्क्लेरेन कायमा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है ये बताना। ठीक है ना, निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं ये बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका विभज्योतक। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचानना है। ठीक है, तो मनुष्य में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण है, उसे पहचानना है, तो कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हड्डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अस्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती है। ठीक है ना, कौन से अस्थायी उत्तक है जिसमें कोशिकाएं जो होते हैं मृत होती है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा स्क्लेरेन कायमा। ठीक है ना, तो स्क्लेरेन कायमा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। डैश उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देती है, यानी कि कौन से उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मांसपेशी, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, कभी कभी नहीं के बारे में पूछ देता है। ठीक है ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा जाइलम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक जटिल अस्थायी उत्तक है, कौन है जो कि एक जटिल अस्थायी उत्तक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाइलम, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक। ठीक है ना, प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से
कौन सा काम किया जाता है ये बताना, ठीक है। तो मनुष्य में पाए जाने वाले जो प्लेसेंटा उत्तक होता है उसके द्वारा कौन सा काम किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ठीक है ना। यानी कि जो गर्भ में बच्चे रहते हैं उनको उसके अपशिष्ट को क्या करना, बाहर निकालना और उसको भोजन, उसको क्या करना, पोषण को प्रदान करने का कार्य करता है। कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। तो कौन सा है जो सरल अस्थायी उत्तक नहीं है ये बताना। तो सही उत्तर हो जाएगा जाइलम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है ये भी बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोएम भी हो जाएगा, ठीक है ना। फ्लोएम और जाइलम जो दोनों के दोनों जो है क्या है, तो अस्थायी सरल उत्तक नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों के सामग्री के परिवहन में मदद करता है, ठीक है ना। तो इसे गौर से पढ़ेगा, कौन सा जो उत्तक है, ठीक है ना, पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री, ठीक है ना, सामग्री के परिवहन में मदद करता है ये बताना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोएम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है कानों को मोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो किसके द्वारा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है उपास्थि के द्वारा, ठीक है ना। तो उपास्थियों की उपस्थिति के कारण, तो हमारे कान में जो होते हैं क्या होते हैं, तो उपास्थि जो है उपस्थित होते हैं, जिसके कारण जो कि एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, कौन, उपास्थि, जो कि कानों को इसके द्वारा मोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन जाइलम का एक प्रकार नहीं है। तो कौन सा है जो जाइलम का एक प्रकार नहीं है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीब ट्यूब, ठीक है ना। सीब ट्यूब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है, ठीक है। तो कौन है जो कोशिका विभाजन में सक्षम है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा विभज्योतक उत्तक, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अस्थियों, ठीक है ना, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी उत्तक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे डैश कहा जाता है, ठीक है ना। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी उत्तक के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है ना, जुड़ी हो सकती है जिसे क्या कहा जाता है ये बताना है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे स्नायु कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो है वो बड़ा होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा पेरेनकाइमा, ठीक है, पेरेनकाइमा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डैश जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, यानी कि कौन है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है उसके श्लेष्मा बोलते हैं, ठीक है। तो श्लेष्मा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक के द्वारा होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है स्क्लेरेन कायमा के द्वारा होता है, ठीक है। तो नारियल की छाल के जो निर्माण होता है वो स्क्लेरेन कायमा उत्तक के द्वारा होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश से उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है, यानी कि कौन से उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा स्क्लेरेन कायमा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए डैश उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए कौन से उत्तक जो है उसकी कोशिकाओं को अलग किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जो है इसका यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डैश उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है, ठीक है ना। तो कौन से जो उत्तक है वो हमारे मुंह के आंतरिक अस्तर को बनाता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा सरल अस्कबैमस, ठीक है, सरल अस्कबैमस एपिथेलियम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो थोड़ा सा नाम टेढ़ा है तो आप रिवीजन जरूरी से करिएगा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि जितने भी पीडीएफ मिलते हैं इसका मतलब आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ दिया जाता है। तो पीडीएफ से आप लोग रिवीजन जरूर करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन बहुत काम आता है, रिवीजन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश उत्तक बनाता है, यानी कि कौन सा उत्तक बनाता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा बसा, ठीक है। तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच बसा उत्तक बनता है, ठीक है ना। कौन सा उत्तक बनता है, बसा उत्तक। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन है, उत्तक डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, ठीक है ना। तो डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा एपिथेलियल,
ठीक है ना, एपिथेलियल, ठीक है, एपिथेलियल ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, तो निम्न में से कौन से ऊतक है जिसमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या, तो सही उत्तर है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है ना, तो स्क्लेरेनकाइमा यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है तो कौन है, तो लाल संवहनीय संयोजी ऊतक निम्न में से कौन है, तो रुधिर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रुधिर यानी कि ब्लड, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है, ठीक है, मृत कोशिकाओं से कौन सा जो ऊतक है मुख्य रूप से बना है ये बताना है, तो इसका सही उत्तर है जाइलम, ठीक है ना, तो जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, डैश तंत्र यानी कि कौन से तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है, तो कौन करता है ये बताना है, तो सही उत्तर है संवहनी संबंधी, ठीक है, संवहनी संबंधी, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मेरिस्टेमेटिक ऊतक, ठीक है ना, एक विशेष भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना, मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं, ठीक है ना, और तब डैश बनाते हैं, और तब क्या बनाते हैं ये बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थायी ऊतक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अस्थायी ऊतक बनाते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियोलर, ठीक है, एरियोलर ऊतक, ठीक है, एरियोलर ऊतक अंगों के डैश स्थान भरता है, यानी कि अंगों के कौन सा स्थान जो है वो भरने का कार्य करता है एरियोलर ऊतक के द्वारा, ठीक है ना, और डैश अंगों को सहारा देता है, यानी और कौन से अंग को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है ये बताना है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है अंदर के अंग को क्या करता है, भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है, ठीक है ना, अंदर के अंग को भरता है और आंतरिक अंग को क्या करता है, सहारा देता है और ऊतक का निर्माण करता है यानी कि मरम्मत करता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दृढ़ ऊतक डैश से बना है, ठीक है ना, दृढ़ ऊतक जो है वो किससे बना होता है ये बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्जीव कोशिका से बना होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक में, ठीक है ना, एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है ये बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जटिल ऊतक, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वनस्पति ऊतक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है, ठीक है ना, तो वनस्पति ऊतक का कौन जो है ऊतक वो क्या करता है, परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा दृढ़ ऊतक हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, डैश ऊतक ग्रंथियां का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो कौन से ऊतक जो है वो ग्रंथियों का निर्माण करते हैं ये बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा वाहिका ग्रंथि, वाहिका ऊतक, ठीक है ना, वाहिका ऊतक ग्रंथियों को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट टिप, ठीक है, रूट टिप, ठीक है, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है ये बताना है, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा विभज्योतक ऊतक पाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, डैश में पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं, ठीक है, तो किसमें जो है वो पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक पाए जाते हैं ये बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है, कौन सा ऊतक जो है वो जड़ों से खाद्य पदार्थों के परिसंचरण करने का कार्य करता है, तो कौन करता है, जाइलम करता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पौधों में डैश नामक ऊतक के कारण लचीलापन होता है, तो पौधों में जो लचीलापन होता है वो कौन से ऊतक पाया जाता है, कौन से टिश्यू पाया जाता है जिसके कारण होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा कोलेनकाइमा, ठीक है, कोलेनकाइमा नामक ऊतक पाए जाते हैं पौधों में, इसलिए पौधे जो होते हैं क्या होता है, लचीलापन होते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, किस प्रकार के ऊतक, ठीक है, किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है, ठीक है, तो नारियल का भूसी बनाने में कौन सा ऊतक कार्य आता है ये बताना है, तो सही उत्तर है स्क्लेरेनकाइमेट्स, ठीक है, फाइबर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवकाश सोतक, ठीक है, अवकाश सोतक डैश के बीच एक ऊतक यानी कि फिलर टिश्यू का काम करता है, ठीक है, तो अवकाश सोतक, ठीक है, अवकाश सोतक डैश के बीच एक ऊतक का काम करता है, तो किसके बीच का काम करता है ये बताना, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्वचा और मांसपेशी के बीच करता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में मांसपेशियों या मांसपेशी ऊतक डैश के लिए जिम्मेवार है, यानी कि हमारे शरीर में मांसपेशी या मांसपेशियों के लिए कौन सा ऊतक जो है वो जिम्मेवार होता है ये बताना, ठीक है, मांसपेशी ऊतक के लिए जिम्मेवार कौन है ये बताइए, तो इसका सही उत्तर है आवागमन के लिए, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवागमन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू होने के कारण
हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है, ठीक है ना। किशोरावस्था में इस स्थिति को डैश कहा जाता है, यानी कि किशोरावस्था में इस स्थिति को क्या कहते हैं ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका सही उत्तर उसे यौवन कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर के विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था में इस स्थिति को यौवन कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक, ठीक है, कौन सा एक अस्थायी ऊतक का उदाहरण है ये बताना, ठीक है। तो अस्थायी ऊतक का उदाहरण जो निम्न में से कौन है ये बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा जाइलम, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश में तंतु बंध नहीं होते हैं, किसमें तंतु बंध नहीं होते हैं, तो ये रक्त में तंतु बंध नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार हैं, तो कौन कौन है ये बताना। साधारण अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार कौन कौन होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे है पौधों के, ठीक है, तनों के में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऊतक पाया जाता है ये बताना, ठीक है ना। तो पौधों के तने में छल्लों के रूप में पाए जाने वाली जो आकृति होती है जो कि उनकी वृद्धि में क्या होती है, सहायक होती है, तो उसमें से कौन सा ऊतक पाया जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक पाया जाता है, ठीक है। तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाइलम एक डैश ऊतक है, तो जाइलम एक कौन सी ऊतक है, कैसी ऊतक है ये बताना है। तो सही ऊतक है जटिल ऊतक है, ठीक है, जटिल अस्थायी ऊतक है के अंतर्गत आता है जाइलम, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जाइलम क्या है, तो जटिल अस्थायी ऊतक है। नेक्स्ट है, डैश एक जटिल अस्थायी ऊतक है, तो कौन जो है वो निम्न में से क्या है, तो एक जटिल अस्थायी ऊतक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोएम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, डैश संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे थे, ठीक है। तो कौन जो है वो संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे थे, तो कौन थे। तो इसका सही उत्तर है टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से, ठीक है ना, निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है, ठीक है। तो कौन सा ऊतक है जो युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है जाइलम और फ्लोएम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अस्थि बंधन और टेंडन निम्नलिखित का बना होता है, ठीक है ना। तो अस्थि बंधन और टेंडन किसका बना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयोजी ऊतक का बना होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डैश अंगों के अंदर की जगह भरता है, ठीक है। डैश अंगों के अंदर की जगह भरता है, यानी कि कौन जो है वो अंगों के अंदर की जगह को भरता है और आंतरिक अंगों को सहयोग प्रदान करता है तथा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। तो कौन करता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एरिओलर, ठीक है, एरिओलर ऊतक करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है ये बताना। तो विभिन्न प्रकार के ऊतकों अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊतक विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मांसपेशियों का ओवह भाग संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, डैश कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर है उसे एक्टिन कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे लंबी पेशी, ठीक है, कौन सी है ये बताइए। तो शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है। तो सही उत्तर है दीर्घतमा, ठीक है, दीर्घतमा ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडिपोज ऊतक, ठीक है, एडिपोज ऊतक। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो किसी पौधे की इसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है, ठीक है। तो जल पहुंचाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है। तो जल जाइलम करता है, ठीक है, जैसे जाइलम जैसे जल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त डैश ऊतक का प्रकार है, ठीक है ना। तो रक्त जो है वो कौन से ऊतक का प्रकार है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा संयोजी ऊतक का प्रकार है रक्त। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदुतक, ठीक है, मृदुतक और श्लेषोतक, ठीक है, श्लेषोतक ऊतकों के प्रकार मृदुतक और श्लेषोतक डैश ऊतकों के प्रकार है, यानी कि कौन से ऊतक का प्रकार है ये बताना है। तो सही उत्तर है सरल अस्थायी ऊतक का प्रकार है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है शलाका, ठीक है, शलाका और
शंकु कोशिकाएं डैश में पाई जाती है, शलाका और शंकु कोशिकाएं किस में पाई जाती है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंखों में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन जो है वो गलत है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन सी, जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है, जो कि गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी सभी जाइलम के बारे में पढ़ लीजिएगा एक बार, सब सही है। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल आते हैं। फ्लोएम भोजन और पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का, भोजन जो फ्लोएम जो है भोजन को पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है, ठीक है ना। जबकि जाइलम जो है वो जल और खनिज को परिवहन करने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो ये बाकी ए, बी और डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो सी ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पशु ऊतक का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो कौन सा जो ऊतक है वो पशु ऊतक का प्रकार नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक ऊतक, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पौधों में, ठीक है ना, पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन होते हैं ये बता, किस प्रकार के पौधों में होते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्सिलिया, ठीक है। मार्सिलिया इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सरल उपकला, ठीक है। सरल उपकला डैश होती है, तो सरल उपकला जो है वो कैसी होती है, क्या होता है ये बताना इसके बारे में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक कोशिका के बराबर मोटी होती है, ठीक है। एक कोशिका के बराबर मोटी होती है कौन? सरल उपकला, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है एडीपोज, ठीक है। एडीपोज ऊतक डैश को संग्रह करते हैं। एडीपोज ऊतक जो है वो किसे संग्रह करता है ये बताना है। तो इसको करता है वसा को करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है डेंड्रोन डैश के भाग है। डेंड्रोन किसका भाग है ये बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूरॉन का भाग है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मांसपेशियों की थकान डैश के संचयन की वजह से होती है। मांसपेशी का जो थकान होता है वो किसके संचयन की वजह से होती है, तो ये होता है लैक्टिक अम्ल की वजह से, ठीक है ना। तो लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तभी थकान महसूस होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पौधे में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है, तो पानी का संवहन करने का जो कार्य है वो किसका है, तो पानी मतलब जल, जल किसका? जाइलम का, ठीक है। तो जल जाइलम का कार्य है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्लोएम का काम क्या होता है, तो फ्लोएम का काम है भोजन को एक पत्ती से लेकर के सभी भाग में, पेड़ को भाग में पहुंचाना, ठीक है। तो भोजन पहुंचाने का काम जो है वो कौन करता है? फ्लोएम करता है। और जल और खनिज का जो पहुंचाने का कार्य करता है पूरे पौधे में, तो जाइलम का कार्य रहता है। नेक्स्ट है सार्कोलेमा, ठीक है। सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो डैश को कवर करती है। सार्कोलेमा वह झिल्ली है, यानी कि किस प्रकार की झिल्ली है जो डैश को कवर करती है, यानी कि किसको कवर करती है ये बताना है। तो ये करता है मांसपेशीय तंतु को कवर करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डैश रिश्तेदार संयोजी ऊतक है, यानी कि कौन जो है वो निम्न में से रिश्तेदार संयोजी ऊतक है जो जोड़ों में हड्डियों को जोड़ता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या, तो सही उत्तर है स्नायु, ठीक है। तो स्नायु रिश्तेदार संयोजी ऊतक है जो कि क्या करता है, जोड़ों और हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा ऊतक प्रचुर मात्रा में वसा संग्रहित करता है, ठीक है। इनमें से कौन सा ऊतक जो है प्रचुर मात्रा में वसा को संग्रहित करने का कार्य करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसा ऊतक है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या अस्थायी ऊतक का प्रकार नहीं है, ठीक है। निम्न में से क्या अस्थायी ऊतक का प्रकार नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटरकॉलेरी मेरिस्टेम, ठीक है। इंटरकॉलेरी मेरिस्टेम, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पौधे के ऊतकों में अनियमित आकार की पतली कोशिका भित्ति वाली कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है ना, जिनका उपयोग सामान्यतः भोजन संग्रहण के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैरेनकाइमा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं मेसोफिल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेसोफिल्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक द्विबीजपत्री पत्ते की ऊपरी और निचले बाह्य त्वचा के बीच पाया जाने वाला ऊतक कहलाता है, ठीक है ना। तो एक द्विबीजपत्री पत्ते के, ठीक है ना, पत्ते की ऊपरी और निचली जो बाह्य त्वचा के बीच पाए जाने वाला ऊतक होता है यानी टिश्यू होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मेसोफिल कहते हैं, ठीक है ना। तो उसे मेसोफिल कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेसोफिल।
नेक्स्ट है उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उत्तक के अध्ययन को उत्तक विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि उत्तक को इंग्लिश में बोले तो साइटोलॉजी कहते हैं इसको, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पौधों में तनों और जड़ों का आकार किस उत्तक के कारण बढ़ता है, ठीक है ना। तो पौधों में तना और जड़ का जो आकार बढ़ता है वो कौन से उत्तक यानी कौन से टिश्यू के कारण बढ़ता है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेगा, शीर्षस्थ विभज्या यानी कि एपिकल मेरिस्टेम के कारण, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पौधा में तनों में छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि, ठीक है ना, जड़ों की वृद्धि में कौन सा उत्तक जो है वो सहायक होता है ये बताना, ठीक है। तो पौधों में तनों में छल्लों के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा उत्तक जो है वो निर्माण में क्या करता है, सहायक होता है। तो इसका सही उत्तर है लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, मेरिस्टेस, ठीक है, मेरिस्टेस होगा, लेटरल मेरिस्टेस इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डैश और डैश। तो पादप उत्तक जो होते हैं दो प्रकार के कौन कौन होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विभज्योत्तक उत्तक और अस्थायी उत्तक होते हैं, ठीक है ना। तो विभज्योत्तक और अस्थायी उत्तक के अंतर्गत दो होते हैं, जो कि कौन कौन हो गया, विभज्योत्तक और अस्थायी उत्तक होते हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है डैश सामान्य अस्थायी उत्तक नहीं है, ठीक है। तो कौन जो है वो सामान्य अस्थायी उत्तक नहीं है ये बताना है, तो इसका जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। बाकी सभी क्या है, बाकी सभी अस्थायी उत्तक है। नेक्स्ट है डैश उत्तक न्यूरॉन्स से बना होता है, यानी कौन सा उत्तक जो है वो न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं, तो कौन है, तो इसका सही उत्तर क्या है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है नर्वस, ठीक है, तो नर्वस यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें मृदु पेशी उत्तक होते हैं ये बताना है। तो किसमें जो है वो मृदु पेशी उत्तक पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि पाचन तंत्र और धमनी, ठीक है ना। तो पाचन तंत्र और धमनी में क्या पाए जाते हैं, तो मृदु पेशी उत्तक होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेनकाइमा एक उत्तक है जो भोजन को स्टोर करने में डैश की मदद करता है, ठीक है। तो पेरेनकाइमा एक उत्तक है जो भोजन को स्टोर करने में किसको मदद करता है ये बताना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौधों को, ठीक है। तो पौधों को भोजन को स्टोर करने में मदद करता है, तो कौन करता है, पेरेनकाइमा करता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में समूह से भिन्न उत्तक का चयन करना, ठीक है। निम्न में से जो उत्तक है उसको भिन्न उत्तक कौन है उसको चयन करना है, यानी कि उसे चूज करना। तो इसमें पेशी उत्तक जो हो जाएगा वो भिन्न हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित संयोजी में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है, तो कौन संयोजी उत्तक के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेशी, जो कि संयोजी उत्तक के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषता प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है ये बताना, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं, तो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। उन कोशिकाओं के समूहों को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषता क्या करता प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसे उत्तक कहते हैं, यानी कि टिश्यू कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होते हैं, यानी कि कौन से उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होते हैं, तो किस में होते हैं, तो ये होते हैं संयोजी उत्तक में, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किसमें मौजूद हैं ये बताना है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे, और कहाँ मौजूद होता है, तो ये होता है त्वचा में, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संयोजी उत्तक डैश से निकलते हैं, तो संयोजी उत्तक जो है वो किससे निकलते हैं, तो ये निकलते हैं मध्य जन स्तर से, यानी कि मेसोडर्म से निकलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयोजी उत्तक कहाँ से निकलते हैं, मेसोडर्म से निकलते हैं, यानी कि मध्य जन स्तर से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा उत्तक इनमें से किसमें उपस्थित होते हैं ये बताना, ठीक है ना। तो वसा उत्तक इनमें से किसमें उपस्थित होते हैं, तो इसका सही आंसर है सबक्यूटेनियस लेयर, ठीक है, सबक्यूटेनियस लेयर में क्या रहते हैं, उपस्थित होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अब त्वचीय परत में
किस प्रकार के ऊतक मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो अब त्वचीय परत में किस प्रकार के ऊतक जो है वो मौजूद होते हैं, तो सही ऊतक हो जाएगा बसीय परत मौजूद होते हैं, बसीय ऊतक मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा बसीय ऊतक। नेक्स्ट है पेट एक डैश है, ठीक है। तो पेट एक क्या है ये बताना है, तो सही उत्तर है अंग है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा पेट एक अंग है, ठीक है ना। नेक्स्ट है रक्त और हड्डियाँ डैश के उदाहरण है, रक्त और हड्डी जो है वो किसका उदाहरण है, तो सही उत्तर है संयोजी ऊतक का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, संदेशों को संचालित करने के लिए तंत्रिका ऊतकों का कार्य है, ठीक है। तो क्या कार्य है, यानी कि किस में कार्य होता है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा पूरे शरीर में, ठीक है। तो संदेशों को संचालित करने के लिए तंत्रिका ऊतक का कार्य पूरे शरीर में होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ऊतक संवहन पुल बनाते हैं, तो कौन से ऊतक संवहन पुल बनाने का कार्य करता है, तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम, ठीक है ना। तो जाइलम और फ्लोएम ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, रेगिस्तानी पौधों, ठीक है, की बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी मुलायम परत होती है, ठीक है ना। तो रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा जो होता है उसमें कौन जो होते हैं, कौन सी उसकी एक मोटी मुलायम परत होती है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर होगा क्यूटिन, ठीक है। तो क्यूटिन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अस्थाई ऊतक डैश ऊतक से प्राप्त होता है, अस्थाई ऊतक जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है मेरिस्टेमेटिक से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारीदार पेशियां डैश होती है, ठीक है ना। तो धारीदार जो पेशियां होती है वो कैसी होती है ये बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा नाभिक होते हैं, ठीक है ना, बहुनाभिक होते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट है पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है, तो पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु ऊतक नहीं है, ठीक है। तो कौन जो है वो एक पशु ऊतक नहीं है, तो ये हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक ऊतक, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो कि पशु ऊतक नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों में सामग्री के परिवहन में, ठीक है ना, सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक जो ऊतक होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवहनी ऊतक कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक डैश ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है, तो कौन सा ऊतक जो है पौधों में भोजन का परिवहन करने का कार्य करता है, तो कौन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोएम करता है, ठीक है ना। तो भोजन को परिवहन फ्लोएम करता है और जल का जो परिवहन है वो कौन करता है, जाइलम करता है, ठीक है ना, जल और खनिज का। नेक्स्ट है, ऊतक जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है उसे क्या कहा जाता है, तो ऊतक जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्क्लेरन कायमा कहते हैं, ठीक है ना। स्क्लेरन कायमा जो ऊतक है वो पौधों को कठोर और मजबूत बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, अरेखित पेशियां डैश होती है, अरेखित पेशियां कैसी होती है ये बताना है, तो ये एक कोशिकीय होती है, तो ऑप्शन सी इसके सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, डैश की कोशिकाएं, ठीक है ना, डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से क्या होती है, मोटी होती है, तो कौन सी कोशिकाएं हैं जिनकी डैश की यानी कि किसकी कोशिकाएं जो है वो कोनों पर अनियमित मोटी होती है ये बताना है, तो इसका सही आंसर होगा स्थूल कोण ऊतक, ठीक है, यानी कोलिन कायमा की जो कोशिकाएं होते हैं कोनों पर क्या होता है, अनियमित रूप से मोटी होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश न्यूनतम आधात्री यानी कि मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है, तो न्यूनतम मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक कौन है ये बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्नायु, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में जो मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक होता है उसे क्या कहते हैं ये बताइए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे कंडरा बोलते हैं, ठीक है ना। तो कंडरा बोलते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। तो मनुष्य में मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला जो ऊतक होता है, टिश्यू होता है, उसे कंडरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कार्डियक मांसपेशी फाइबर से बना होता है क्योंकि यह डैश से होते हैं, ठीक है ना, यानी कि क्या होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनैच्छिक और न थकने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ें मिट्टी से पानी को अवशोषित करती है, ठीक है ना, जड़ें जो है वो क्या करता है, मिट्टी से पानी को अवशोषित करता है, किंतु प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा ऊतक पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है ये बताना है, तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है दारू यानी कि जाइलम कार्य करता है पानी पहुंचाने का, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानवों में यानी कि मानव में कोई एक मांसपेशीय ऊतक सारे समय बिना थके सिकुड़ने और फैलने में समर्थ है, ये कौन सा मांसपेशीय रेशा है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्डिक यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डिक, ठीक है ना, ऑप्शन सी सही है।
नेक्स्ट है निम्न चित्र 1 और 2 दोनों में क्या है, पौधों में पाए जाने वाला दृढ़ोत्तक, ठीक है ना, दृढ़ोत्तक यानी कि दृढ़ उत्तक को दर्शाते हैं, फिर भी उनकी संरचनाएं अलग अलग क्यों हैं ये बताना है, ठीक है ना। तो ये है चित्र 1 और ये है चित्र 2, दोनों पेड़ों का पौधों का ही उत्तक का नाम है, ठीक है ना, उत्तक है। तो दोनों अलग अलग प्रकार का क्यों है ये बताना है, और दोनों को दोनों दृढ़ उत्तक के अंतर्गत है, तो अलग क्यों है ये बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रस्थ काठ और अनुदैर्ध्य काठ के कारण, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अलग अलग जो इसका साइज है इस प्रकार है क्योंकि अनुप्रस्थ काठ और अनुदैर्ध्य काठ के कारण है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस उद्योग में, ठीक है ना, धोवन सोडा का उपयोग नहीं किया जाता, किसमें धोवन सोडा का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौंदर्य प्रसाधन में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्तक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बसा उत्तक, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के उपकला उत्तक फेफड़ों की कूपिकाओं, ठीक है ना, कूपिकाओं के स्तर का निर्माण करते हैं। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के उपकला उत्तक फेफड़ों की कूपिकाओं के अस्तर का निर्माण करते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल की, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऋतु में जड़ या तने के उत्तकों में संग्रहित शर्करा का स्थानांतरण उन कलिकाओं में होता है जिन्हें पादपों में वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बसंत में, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी बसंत इसका राइट आंसर हो जाएगा, बसंत ऋतु। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उत्तक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा उत्तक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है, तो कौन करता है, तो ये करता है उपकला उत्तक करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उत्तक की मरम्मत में मदद करता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा उत्तक है जो कि उत्तक की मरम्मत में मदद करता है, तो कौन करता है, तो सही उत्तर है एरियोलर, ठीक है। एरियोलर इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे, सॉरी सी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, बसा संग्रहित करने वाले उत्तक को डैश कहा जाता है। तो बसा संग्रहित करने वाले जो उत्तक होते हैं उसको क्या कहते हैं ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है बसामय उत्तक उसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो बसामय उत्तक यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी उत्तक का भाग नहीं होती है, ठीक है ना। तो नहीं होती है, तो कौन नहीं होता है, तो ऑप्शन ए कोलेन कायमा, ठीक है ना, कालिन कायमा, ठीक है, कालिन कायमा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती है, ठीक है ना। निम्न में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती है, तो किस में होता है, तो ऑप्शन सी यानी कि सल की उपकला में होते हैं, ठीक है ना। तो सल की उपकला इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को, आधा कट के दिखेगा नहीं तो फिर, ठीक है ना। चलिए 1 मिनट थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं इसको, ठीक है, अब सही दिखेगा। अब देखिए बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर आगे है, बोल रहा है एक कटी हुई टहनी को, ठीक है ना, थोड़ा सा और छोटा कर लो, ठीक है। बोल रहा है क्या, एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, ठीक है ना, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दी जाएगी तो वह कैसी दिखेगी, रंगीन उत्तक कहाँ पर पाया जाता है ये बताना है, ठीक है ना। ये प्रकार, ये आपको पौधा है जिसको आपको पानी में डाला गया, उसके बाद काट दिया गया, बाहर निकाल कर क्या किया, काटा गया, तो ये कहाँ पर दिखेगा इसमें उत्तक ये बताना है, ठीक है ना। तो कौन सी ये जो उत्तक है वो कहाँ पर दिखेगा, तो इसका सही उत्तर क्या है ये बताना है, ठीक है ना। तो चित्र 1 में जो दिया गया है ये आपको या इस प्रकार के वो दिखेगा, ठीक है ना। तो चित्र 1 की तरह दिखेगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझिए, बोल रहा है क्या, एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है जैसा कि चित्र 1 में ये दिखाया गया, इस चित्र में दिखाया गया, ठीक है ना, चित्र में दिखाया गया, ठीक है। कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दी जाएगी, ठीक है ना, जब कुछ घंटों के बाद टहनी को क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, तो वह कैसी दिखेगी ये बताना है, ठीक है। तो जब टहनी को काट देंगे तो वो ये वाली चित्र है ऐसा दिखेगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभज्योतक उत्तक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होती है ये बताना है। तो क्या जो है वो अनुपस्थित होता है, तो सही उत्तर होगा रसधानी, ठीक है ना। तो रसधानी जो होता है क्या होता है, अनुपस्थित होता है, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो विभज्योतक उत्तक कोशिकाओं में निम्न में से क्या जो है वो अनुपस्थित होता है, तो रसधानी जो है अनुपस्थित होता है, बाकी सभी उपस्थित होता है, यानी कोशिका भित्ति, केंद्रक और कोशिका द्रव्य सभी के सभी उपस्थित होते हैं।
ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था आपका, इसमें आपको टोटल इतने ही क्वेश्चन आप लोग को यहीं तक देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आपका ये जो टॉपिक था क्या, उत्तक में आपको पौधे का उत्तक और जंतु उत्तक सभी आपको कवर हो चुका है, जो कि यही क्वेश्चन जो है इतना टोटल आपको पूछा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, कभी कभी क्वेश्चन बनते इस सभी टॉपिक से, क्योंकि सभी देखिए आपको पूछा हुआ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है ना। तो रिवीजन आप लोग करते रहेंगे डे बाय डे, और कुछ समस्या हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।